Good afternoon, students. Today we will discuss the next colligative property which is known as elevation in boiling point. आज जो है हम दूसरी जो है colligative property का स्टडी करने जा रहे हैं, that is known as elevation in boiling point. सबसे पहले हमें elevation in boiling point को समझने से पहले ये चीज़ समझना है कि boiling point क्या होता है. तो सबसे पहले हमको मीनिंग समझना है. What do you mean by boiling point? कि आप बॉइलिंग पॉइंट से क्या समझते हो? तो जनरली बच्चे क्या बताते हैं कि सर जिस पर कोई सब्सटेंस जो है बॉईल होना शुरू हो जाए, कोई लिक्विड सब्सटेंस बॉईल होने लग जाए, हम उसे इसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. तो ये जो डेफिनेशन है अपनी अब पुरानी हो गई है, मतलब पुरानी क्या, उसका पैटर्न एक पुराना हो गया. अब नए पैटर्न से मैं बॉइलिंग पॉइंट की आपको डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ. बॉइलिंग पॉइंट इज द डेफिनेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं. बॉइलिंग पॉइंट इज द value of temperature. Boiling point is the value of temperature at which मतलब टेम्परेचर का वो मान at which where the vapor pressure of liquid become equal to the atmospheric vapor pressure. कि वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट जो है टेम्परेचर का वो मान है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है. तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट. मैं रिपीट करता हूँ. बॉइलिंग पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर एट विच वेयर द वेपर प्रेशर वेयर को हटा दीजिए ऐसे, at which the vapor pressure of the liquid become equal to the atmospheric vapor pressure. That is known as boiling points of the boiling point. अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन को. अभी हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे पर कोई डिस्कशन नहीं किया है, ठीक है. तो नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द examples of boiling point. ठीक है. अब देखो बच्चों, मैंने सपोज करो एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में मैंने कुछ लिक्विड में ऐड कर दिया. इस कंटेनर में मैंने क्या ऐड कर दिया, कोई लिक्विड जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया. लिक्विड में सपोज में पानी ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर. अब जब तक हमने इसको कोई टेम्परेचर नहीं दिया वो पानी के स्टेज में रहता है. अब मैंने इसको धीरे धीरे हीट देना शुरू किया. हीट देना शुरू करोगे तो, और यहाँ पे हमने थर्मामीटर लगा दिया. थर्मामीटर वो होता है जो टेम्परेचर का मेजरमेंट करता है, उसको हम थर्मामीटर बोलते हैं. यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया बच्चों, यहाँ मैंने थर्मामीटर को ऐड कर दिया. अब थर्मामीटर को जब मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो अब टेम्परेचर राइज होगा. राइज होते 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 क्या होगा, जैसे टेम्परेचर राइज होगा तो इस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे. तो क्या होगा, विथ इंक्रीजिंग ऑफ temperature the vapor molecule are increase. वेपर मॉलिक्यूल क्या होंगे, इंक्रीज होंगे. जब वेपर मॉलिक्यूल इंक्रीज होंगे तो दे इंक्रीज द वेपर प्रेशर. देन
the vapor molecule increase the वेपर प्रेशर। अब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो वेपर मॉलिक्यूल्स भी बनते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वेपर मॉलिक्यूल्स भी बनते जा रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो इसका वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वेपर प्रेशर जो है टेम्परेचर इंक्रीजिंग के साथ में बढ़ता जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर जो है इस लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है, ठीक है, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक वेपर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा और उस टेम्परेचर को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। तो वो टेम्परेचर जहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए वहां पे ये पानी उबलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब पानी उबलना कब शुरू होगा, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। एट दैट कंडीशन द लिक्विड बिकम बॉइल, लिक्विड जो है बॉइल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो पानी के लिए जब 100 डिग्री पे हमारा थर्मामीटर पहुंचता है, 100 डिग्री टेम्परेचर, 100 डिग्री टेम्परेचर, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर। सो द लिक्विड यानी जो पानी है H2O बिकम बॉइल, लिक्विड। अब मुझे लगता है इसको समझाने के बाद में आप लोगों की बॉइलिंग पॉइंट की समस्या खत्म हो गई होगी। ये तो अब मैं बॉइलिंग पॉइंट समझाने के बाद में आपके पास में आता हूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के टॉपिक में। तो देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब क्या होता है, हम जब किसी सॉल्यूशन के अंदर या किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट डालते हैं, जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट डालते हैं तो हमें पता है कि जैसे जैसे सोल्यूट का अमाउंट डालोगे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होगा। ये अपन ने अब पिछली जो RLVB पढ़ा था, लास्ट RLVB पढ़ा था, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था। अब जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो हमें उस लिक्विड के वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाने के लिए हमें उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी लिक्विड में सोल्यूट के पार्टिकल्स ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर तो क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन वेपर प्रेशर के डिक्रीज होने से उस लिक्विड के वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर लाने के लिए हमें टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ता है। इसका मतलब है उसके बॉइलिंग पॉइंट तक लाने के लिए हमें टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा और इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट जो होता है उसे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, वी नो दैट when solute particles are add in solvent, ठीक है, then the vapor pressure of solution is डिक्रीज। उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड now we give the more temperature to the solution
to maintain या to increase the vapor pressure of liquid equal to the vapor pressure of atmospheric pressure। इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि when solute particles are added in solvent then the vapor pressure of the solution is decreased। Now we give the more temperature to the solution to increase the vapor pressure of liquid to equal the vapor pressure of the atmospheric pressure। ठीक है, atmospheric vapor pressure के बराबर लाने के लिए हमें टेम्परेचर डालना पड़ेगा and the increasement of the temperature and the increasement of vapor pressure is known as elevation in boiling point। और जो हमारे पास में बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीजमेंट होगा उसे हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हम उसको कहते हैं द इंक्रीजमेंट ऑफ द टेम्परेचर इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ तक आप लोगों का मैटर जो है क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि जब हम किसी सॉल्यूशन में किसी भी प्योर सॉल्वेंट में सोल्यूट डालते हैं तो हमें पता है कि जब सॉल्वेंट में सोल्यूट डालेंगे तो उसका वेपर प्रेशर जो है क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब जब वेपर प्रेशर उसका डिक्रीज हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमें तो उसको बॉईल करना है और बॉईल करने के लिए मेन कंडीशन ये है कि उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन जो पहले वेपर प्रेशर था प्योर सॉल्वेंट का उससे कम हो गया है वो, और कम होने के लिए अब हमें थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि सोल्यूट के डालने से टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट हुआ है उसके बॉइलिंग पॉइंट में, तो इसे हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ग्राफिकल representation of elevation in boiling point। ठीक है, इधर तो हम लिखते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है, और इधर हम ले लेते हैं टेम्परेचर। इधर हम वेपर प्रेशर लेते हैं, इधर टेम्परेचर ले लेते हैं। अब देखो आप कि यहाँ पे ये जो मेरा पॉइंट है ये टीबी नॉट है। टीबी का मतलब है बॉइलिंग टेम्परेचर, टीबी नॉट का मतलब है बी यानी बॉइलिंग, टी यानी टेम्परेचर। नॉट ये कहता है ये प्योर सॉल्वेंट का है, नॉट ये क्या कह रहा है, प्योर सॉल्वेंट का है। तो और ये जो पॉइंट आपको बता रखा है मैंने, दिस पॉइंट इंडिकेट 1 at atmospheric vapor pressure, ये जो है 1 एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर को डिनोट कर रहा है। तो जैसे ही हमारा सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट के लिए इस टेम्परेचर, सपोज इस टेम्परेचर पे जो है वो इसका टेम्परेचर मतलब ये टीवी नॉट टेम्परेचर मैंने दिया इस सॉल्वेंट को, तो ये हमारे पास में 1 एटमॉस्फेरिक पहुंच गया और ये उबलने लग गया। जब इसको मैंने सोल्यूट ऐड किया तो सोल्यूट ऐड करने के बाद में आपके पास में ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। और सॉल्यूशन के अपन ने क्या लिख दिया, टीबी। टीबी नॉट है बॉइलिंग पॉइंट होता है प्योर सॉल्वेंट, और टीबी क्या है, सॉल्यूशन का। तो अब देखो जैसे ही मैंने सोल्यूट डाला तो अब ये जो है इसका जो है वेपर प्रेशर घटने लग गया, और वेपर प्रेशर जब घटने लग गया तो अब आपको क्या है, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। और ज़्यादा टेम्परेचर कितना, ये इतना टेम्परेचर बढ़ गया इसका। ठीक है, तो देखो अब जो है इस सॉल्यूशन को हमको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाने के लिए इतना टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास में देखो इतना टेम्परेचर बढ़ गया,
इतना टेम्परेचर, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ये था और प्योर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया। टेम्परेचर बढ़ा दें, क्यों बढ़ा, क्योंकि इसको वेपर प्रेशर कम होने से इतना टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ा। और ये जो इसे हम नोट करते हैं डेल्टा टीवी से नोट करते हैं। और डेल्टा टीवी जो होता है इसी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसे हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हम इसको कहते हैं। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट अपन हम इसका डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। डेरिवेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेरिवेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो बच्चों, अभी हमने जब किसी सॉल्यूशन के अंदर प्योर सॉल्वेंट के अंदर हम सॉल्यूट डालते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में क्या होती है, कमी होती है। और जो कमी होगी उस कमी को हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, डेल्टा। डेल्टा पी ये कह रहा है कि डेल्टा पी जो है आपका क्या डिनोट करता है, डेल्टा पी जो है आपका P0 और PS के डिफरेंस को सॉल्यूट करता है। और ये कमी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी जितना हम सॉल्यूट डालते हैं। मतलब डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो एक्स ए क्या है यहाँ पे, एक्स ए बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है हमारे पास में, ठीक है। अब आपको पता है जितनी वेपर प्रेशर में कमी होगी उतनी ही तो टेम्परेचर में वृद्धि होगी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ेगा। इसका मतलब है कि जितनी कमी होगी, ये डेल्टा पी क्या है, कमी है, बॉइलिंग वेपर प्रेशर में कमी, जितनी इधर कमी होगी उतनी ही ये ऊपर बढ़ेगा। इसका मतलब है ये जो है डेल्टा टीवे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इससे क्या समझ रहे हो आप लोग कि जितना ज्यादा वेपर प्रेशर घटेगा, ये कमी है वेपर प्रेशर में, उतना ही एलिवेशन जो बड़े टेम्परेचर में जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीजमेंट है वो इंक्रीजमेंट बढ़ेगा। ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही आप लोगों को, क्योंकि सॉल्यूट का वेपर प्रेशर जितना कम हुआ उतना ही टेम्परेचर उसका हमको ज्यादा देना पड़ेगा उसको एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के लाने के लिए। तो ये डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये इसके, तो ये चीज समझ में आई नहीं आपको, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स ए। ये यहाँ ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये इसके प्रोपोर्शनल है, तो ये इसके प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा पी इजगल टू के एक्स ए, ठीक है। के जो है यहाँ पे हमारा के बराबर है के इजगल टू है हमारा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, नल कांस्टेंट, के इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। अब आप देखो हम एक्स ए की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे, वी नो एक्स ए बराबर क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर, दैट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो हमारे पास में हम यह लिख सकते हैं डेल्टा पी इजगल टू के की जगह तो के रख दो और डॉट एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये अपन पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास में अभी तक ये इक्वेशन आ गई हमारे पास में, सॉरी मैं एक मिनट वापस बताता हूँ। ये चीज़ यहाँ पे आप डेल्टा टीवी लिखोगे यहाँ पे, डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स ए। तो हमारे पास में इसको वापस कर देता हूँ, डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स ए, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाते तो यहाँ क्या हो जाएगा, के डॉट एक्स ए, और एक्स ए की वैल्यू हम रख देते हैं डेल्टा टीवी बराबर के डॉट एन ए प्लस एन बी रख दिया, ठीक है। तो ये अभी अब तक हमारे पास में ये इक्वेशन है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। आपको पता है कि जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस होते हैं उनके अंदर सोल्यूट का अमाउंट जो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है।
we know that in diluted solution, we know that in diluted solution the amount of solute is very less. सोल्यूट का अमाउंट क्या होता है, बहुत कम होता है. सो any mole fraction of solute, sorry, mole of solute at denominator consider at equal to the जीरो, यानी नेग्लिजिबल मान लेते हैं इसको. क्या मान लेते हैं, जीरो नहीं, मतलब इक्वल टू द नेग्लिजिबल. उसको हम क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं. तो हमारे पास में क्या इक्वेशन आ जाएगी, डेल्टा टी बी बराबर के डॉट एन ए ऑन एन बी. यही अपन ने आर एल वी बी में किया था. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एन ए और एन बी की वैल्यू रख देते हैं. एन ए बराबर आपको पता है क्या होता है, एन ए बराबर होता है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, और एन बी बराबर हमारे पास में क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी. ये वैल्यू पुट कर दो इधर. तो डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, के डॉट डब्ल्यू ए अपॉन एम ए. ठीक है, और नीचे बट्टे में क्या कर दोगे आप, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी. तो ये एम बी तो ऊपर चला जाएगा और डब्ल्यू बी नीचे आ जाएगा. तो हमारे पास में क्या इक्वेशन आएगी, डेल्टा टी बी इजकल टू के डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू एम बी अपॉन डब्ल्यू बी. तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास में इक्वेशन है, जिससे हम जो है जो टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट हुआ है वो चीज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा. आगे हम चलते हैं. ठीक है, आगे हम चलते हैं. तो हम क्या करते हैं कि हम आपको पता है सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है उनकी एक एप्लीकेशन होती है कि हम उसके द्वारा जो है अननोन सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं. तो we know that by the help of colligative properties we can calculate the molecular mass of अननोन सॉल्यूट. हम अननोन सॉल्यूट का मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए अभी इसको एक चीज़ और देख सकते हैं इसके अंदर. देखो बच्चों, आप लोगों को यदि आपको पता हो तो मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, मोलैलिटी की डेफिनेशन होती है it is the number of moles present in 1 liter of 1 kilogram of the solvent, in 1 kilogram of solvent. ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे ये तो मोल्स हो गए और ये सॉल्वेंट हो गया वेट ग्राम में. तो आप इस चीज को अपन ऐसे कर सकते हैं क्या कि दिस इज नॉन एज मोलैलिटी, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू, और इसमें डब्ल्यू बी जो हो गया मोलैलिटी हुई कि नहीं. ठीक है, मोलैलिटी हो गई. तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो डेल्टा टी बी बराबर के इंटू एम बी
स्मॉल एम। ठीक है, स्मॉल एम क्या है हमारी मोललिटी। तो ये इक्वेशन आ गई। अब के और एम बी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, के इंटू एम बी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसे हम जो है के बी से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? के बी से। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा टी बी बराबर के बी डॉट एम। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा टी बी क्या है? डेल्टा टी बी जो है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन बॉइलिंग पॉइंट। केबी जो होता है, केबी जो होता है इसको हम कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसको हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। और स्मॉल एम जो होता है इसे हम बोलते हैं मोललिटी। क्या बोलते हैं? मोललिटी। जो ये केबी है इसको हम क्राइसोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्राइसोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, क्राइसोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। दैट इज नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या क्राइसोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका मान जो होता है हर एक के लिए अलग अलग होता है। तो आप लोगों को मैंने ये बताया कि उसमें से अपन ने मोललिटी अलग कर ली। ये एम बी, के बी और एम बी के मल्टीप्लिकेशन हम के बी बोलते हैं, जिसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या क्राइसोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। स्मॉल एम जो होता है वो हमारी मोललिटी होती है। क्या होती है बच्चों? मोललिटी। तो यदि मान लो हम यदि के बी को हटाएं, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी। ठीक है, मतलब इसके कहने का मतलब क्या है कि द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी। मतलब केबी को हटाने के बाद में प्रोपोर्शनल का साइन हमारे पास में यहाँ पे आ गया है। अब देखिए आप लोग, वापस मैं प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊंगा तो के बी आ जाएगा और हमारे पास में एम आ जाएगा। और मोलरिटी की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? के बी इंटू मोलरिटी की वैल्यू क्या होती है? वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब WB। ये मोलरिटी की यूनिट होती है। अपन आप मोलरिटी पढ़ोगे देखोगे तो सही फॉर्मूला मिल जाएगा। लेकिन हमें तो मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है, तो एम को तो इधर ले जाओ, डेल्टा टी बी। तो एम ए बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा? एम ए बराबर हो जाएगा, एम ए बराबर क्या होगा? के बी डॉट डब्ल्यू ए अपॉन डेल्टा टी बी इंटू 1000 अपॉन WB। ये जो यूनिट ये है हमारे पास में क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारे पास मोलिकुलर मास इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। यहाँ एम ए क्या है वो लिख देता हूँ मैं आपके बाद में, ऊपर का मिटा के। एम ए क्या है? एम ए बराबर मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, के बी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, डेल्टा टी बी तो आपको पता है। डेल्टा टी बी जो है हमारे पास में क्या है? डेल्टा टी बी बराबर जो है हमारे पास में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और डब्ल्यू बी हमारे पास में क्या है? डब्ल्यू बी जो है वो है हमारे पास में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो ये सब चीजें आपके पास में हो गई। अब इस फॉर्मूले से हम किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे पास में यूनिट ऑफ केबी। यूनिट ऑफ केबी, केबी की यूनिट हम निकालते हैं।
तो देखो केवी की यूनिट कैसे निकालेंगे अपन, यूनिट ऑफ केवी आपको पता है डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, केवी अपॉन मोलैलिटी, केवी इंटू मोलैलिटी होता है। अब अपन को केवी की वैल्यू निकालनी है, तो केवी को मान क्या होगा, डेल्टा टीबी अपॉन मोलैलिटी। ठीक है, तो टेम्परेचर की यूनिट तो आपको पता है केल्विन होती है, और इसकी मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल पर किलोग्राम, एक मतलब नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो केवी की यहाँ पे यूनिट आ गई केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, दैट इज द यूनिट ऑफ मोलैलिटी। तो आप लोग यहाँ से उतार लीजिए, ये केवी की यूनिट जो है आप लोगों को यहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगी। इसके बाद में हम जो चलते हैं कि एक ये जो हमारे पास में केवी है, इसका मान या तो आपको दिया गया होगा, इसके लिए जैसे पानी के लिए जो फिक्स वैल्यू रहती है इसकी, वो रहती है 1.86। ठीक है, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए केवी का मान जो होता है वो अलग अलग होता है। हर एक सॉल्वेंट के लिए केवी का मान जो होता है वो अलग अलग होता है। उसका मान आप जो है, आपको जो भी क्वेश्चंस दिया होगा उस क्वेश्चंस में आपको केवी का मान दिया होगा। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू हर एक के लिए क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, इसके बाद में हम जो है ये देखना चाहेंगे कि एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं इसके बेसिस पे, तो उससे हमको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। देखो न्यूमेरिकल है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द बेंजीन, प्योर बेंजीन, द boiling point of pure benzene बराबर 353.23 केल्विन। बेंजीन का जो आपको ये दे रखा है प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल solute is mixed, when a non-volatile solute is mixed, then elevation in boiling point become 354.11 केल्विन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो हो जाता है वो 354.11 हो जाता है, ठीक है। कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। आपको अननोन जो है उसका, ठीक है। फॉर द बेंजीन वैल्यू ऑफ केबी बराबर दे रखी है आपको 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, अपने प्योर टीबी नॉट दे रखा है, टीबी नॉट का मान दे रखा है 353.23 केल्विन दे रखा है, और सॉल्यूशन का जो हमें दे रखा है टीबी वो दे रखा है 354.11, ठीक है। तो आप कितना अंदर होगा, तो डेल्टा टीबी निकाल लो। डेल्टा टीबी निकालने के लिए आप क्या करोगे, टीबी माइनस टीबी नोट करोगे, क्योंकि ज़्यादा में से कम बड़ा कितना ज़्यादा हुआ है, क्या मतलब सॉल्यूट डालने से इतना हो गया, इतना बॉइलिंग टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो गया, इतना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। तो टीबी नोट की वैल्यू तो कितनी है, टीबी की वैल्यू तो हमारे पास 354.11 है, और इसकी वैल्यू जो है हमारे पास में 353.23 है। जब आप इसमें से बाकी निकालोगे तो आपके पास में आंसर जो आएगा 0.88 आएगा। क्या आएगा, तो हमारे पास में नेक्स्ट क्या चीज़ आ गई, डेल्टा टीबी बराबर आ गया 0.88
केल्विन हमारे पास में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ ऊपर से मिटा रहा हूँ, आप लोगों ने क्वेश्चन उतार लिए होंगे। देखो हमारे पास में अभी मैंने वो निकालने के लिए मोलिकुलर मास निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था, Ma बराबर Kb डॉट Wa अपॉन डेल्टा Tb इंटू Mb को तो मल्टीप्लाई कर ही दिया अपन ने, और हमारे पास में 1000 अपॉन Wb, ये फॉर्मूला है हमारे पास में। तो अब यहाँ हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमारे पास में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो क्वेश्चन में आप लोग चेंज कर लो, 1.8 ग्राम जो सॉल्यूट है वो 90 ग्राम बेंजीन में सॉल्यूट घोल किया है। तो Ma बराबर Kb का मान हमको दे रखा है 2.53 दे रखा है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, और वेट कितना है सॉल्यूट का 1.8, और जो डेल्टा Tb अपने पास अभी निकाल लिया 0.88 इंटू 1000, और सॉल्वेंट का कितना है 90। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, इसको हटाने के लिए यहाँ पे एक बिंदु और लगा दो, और इसको हटाने के लिए यहाँ 2 बिंदु लगा दो। देखो यहाँ से ये कट गया, 9 से ये 2 बार कट गया, 88। ठीक है, और आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में Na की वैल्यू जो है आपके पास में करीब जो है 58 ग्राम मोल इनवर्स जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये बच्चों आप लोगों के पास में आज मैंने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है आपको कराया। आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ। आप इनके नोट्स बनाइए, नोट्स बना के मैं कुछ और आपको कुछ जो है कल कुछ असाइनमेंट दूंगा, तो उस असाइनमेंट को आप कीजिए। धन्यवाद।